नमस्कार, एमएस की खास मुलाकात में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी चौधरी। आज हमारी खास मुलाकात में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह जी। आइए उनसे चर्चा करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज शिक्षक दिवस है, उसकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको भी शुभकामनाएं सभी को। सबसे पहले मैं इसी बारे में पूछना चाहूंगी कि नरेंद्र मोदी जी ने उनके भाषण को सुनने की बाध्यता सारे स्कूलों में की है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री अगर भाषण देते हैं शिक्षक दिवस पे तो इसमें कोई गलत बात नहीं है और एक अच्छी परंपरा है, मैं इसके विरोध में नहीं हूँ। लेकिन जो हमारे गुरुजन हैं, ये दिन उनका है, इसलिए उनके सम्मान में कोई कमी नहीं आना चाहिए, यही मेरा दृष्टिकोण। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, जो हमारा आज शिक्षक दिवस हम मनाते हैं, उन्हीं को सामने रख के हम मनाते हैं। एक आइडल हमारे वही हैं, उनकी महिमा कम नहीं होना चाहिए, मेरा सिर्फ इतना कहना। लेकिन मेरे पूछने का यहाँ पे तात्पर्य बस इतना है कि स्कूलों में बच्चों को 3:30 से 4:45 तक बाध्य कर दिया है कि आपको बैठ के देखना है। उसके बाद उनकी समीक्षा भी की जाएगी कितने स्कूलों में देखा गया है। इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, ठीक है, अगर प्रधानमंत्री का संदेश बच्चों को बात किया गया है तो उसमें बुराई नहीं है, बच्चों को सुनना चाहिए। अगर हम हमारे प्रधानमंत्री को नहीं सुनेंगे और उनके विचारों को नहीं समझेंगे और उसका तर्क नहीं देंगे, उसके हो सकता है बच्चे उन्होंने जो कहा उनसे सहमत ना हो, तो जब तक हम सुनेंगे नहीं तो सहमति असहमति कैसे बनेगी? लक्ष्मण सिंह जी, अभी नगरीय निकाय चुनाव आने वाले हैं, उसमें कांग्रेस की अब क्या तैयारियां हैं? नगरीय निकाय चुनाव के लिए हम तैयार हैं, हमने अध्ययन कर लिया है और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि ये आरक्षण वार्डों का कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम अपनी रणनीति तय करेंगे। उम्मीदवारों का चयन किस आधार पर किया जाएगा? जीतना सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी है कि जो हमारा उम्मीदवार जीतने वाला होगा या होगी, उसको हम मैदान में उतारेंगे और संगठन पूरी तरह तैयार है और हम अच्छे नतीजे लेकर सामने आएंगे। व्यापम घोटाले की हमेशा से बात हुई, काफ़ी समय से चल रहा है ये घोटाला, महाघोटाला, पर देखा जा रहा है कांग्रेस उसको, सरकार को इस तरह से घेर नहीं पाई। क्या वजह है कि अब तक नहीं घेर पा रही है? कांग्रेस के घेरने का ही कारण ये रहा है कि आज कोर्ट ने जवाब मांगा है सरकार से और कांग्रेस ने जो संघर्ष किया है, ये इससे सारी बातें सामने आई हैं और शिक्षा प्रणाली में काफ़ी सुधार आएगा, हम इस बात को मानते हैं। कांग्रेस की अब बात करें, नेता प्रतिपक्ष जी की बात करें तो उन्होंने ये कह दिया है कांग्रेस कमज़ोर हो गई है, फिर नीखरा जी ने उस बारे में बयान दिया। इन सब चीज़ों को आप किस तरह देख रहे हैं? कांग्रेस कमज़ोर हो गई, इससे मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हम एक विधानसभा चुनाव जीते हैं, बाई इलेक्शन जीते हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि बाई इलेक्शन जो सत्ता पक्ष होता है वही जीतता है, लेकिन कई सालों बाद ऐसा हुआ है कि विपक्षी दल ने एक विधानसभा बाई इलेक्शन जीता है, तो कमज़ोर है मैं तो इसको नहीं मानता हूँ। और अभी नगर निकाय के जो चुनाव आएंगे उसमें और अच्छा हमारा प्रदर्शन होगा। लेकिन नीखरा जी और नेता प्रतिपक्ष द्वारा ये सब बातें कहना, आपको क्या लगता है कि ये सही है? ठीक है, हमारे कांग्रेस परिवार की बात है, बैठ के उसको सुलझा लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। दिग्विजय सिंह जी ने भी ऐसे ही कुछ कहा था कि राहुल जी की चुप्पी के कारण हम चुनाव हारे हैं। हाँ, मैंने बयान पढ़ा था, अब दिग्विजय सिंह जी आएंगे, उनसे पूछेगा क्यों कहा। बिल्कुल। धन्यवाद लक्ष्मण जी आपका स्टूडियो में आने के लिए। और जैसा कि आपने देखा कि नगरीय निकाय चुनाव आने वाले हैं, उसमें कांग्रेस पूरी तरह से मजबूत है और जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी है, वो सभी सिरे से नकार दी गई है लक्ष्मण सिंह जी द्वारा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी खास मुलाकात में फिलहाल इतना ही।